हरमंदिर साहब का गलियारा है। ये देखिए अभी कितना सुंदर बनाया हुआ है। ये इसका रास्ता इधर से भी आता है। ये जोड़ा घर है सामने। ये देखिए कितनी सुंदर नक्काशी की है। ये जाली साइड पे सारे लगाई हुई है। ये यहाँ का मेन बोर्ड है। ये सारा इसका जो गिरदा है जो कि अभी काफी सुंदर बना दिया है। ये सारा गलियारा जो इतना सुंदर चारों तरफ से बनाया हुआ है। ये हरमंदिर साहब की मेन गेट से एंट्री। यहाँ से हम अंदर एंटर करते हैं। यहाँ से सारी संगत अंदर दाखिल होती है। ये सामने लेडीज का सरोवर उधर है। ये सरोवर है। वो सामने हरमंदिर साहब जहाँ पे मेन गुरु ग्रंथ साहब जी सुशोभित है। वो सामने बेरी साहब है। इसके 4 द्वार हैं जो चारों दिशाओं में खुलते हैं। बेरी साहब के बारे में एक कथा मशहूर है कि एक बार बीबी रजनी जिसके फादर ने उसको एक कोड़ी के साथ उसकी शादी कर दी थी, इतना कहने पर कि वो अपने वाहेगुरु का जो भी खाती है वो देता है, वो परमात्मा उसको देता है। उस राजा के साथ बेटियां थी, लेकिन उसने ये देखने के लिए कि देखते हैं तुझे परमात्मा कहाँ से देगा, तो उसने उसको एक कोड़ी से उसकी शादी कर दी। तो उसको घूमते घूमते किसी ने बताया कि वहाँ पे जाओ, वहाँ पे गुरुजी रहते हैं। तो वो अपने पति को एक रेडी पे लेके यहाँ पे छोड़ के गाँव में कुछ खाने के लिए लेने चली गई। उसके पति ने देखा कि इस झुपड़ी पे काले काऊ वाइट होकर जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। तो उसके पति ने सोचा कि मैं भी क्यों ना इस पर डुबकी लगा लूँ। तो उसके पति ने इस सरोवर में वो बेरी के नीचे डुबकी लगाई और उसने अपना एक अंगूठा बाहर रखा जिस पे कोट था। कोट तो उसके सारे शरीर पे था,
लेकिन जब उसने एक अंगूठा तभी बाहर रखा ताकि उसकी पत्नी उसको पहचान जाए। और जब उसकी पत्नी आई तो उसने उससे पूछा कि ये क्या, तू कौन है? तो उसने बोला कि मैं तेरा ऐसे हस्बैंड हूँ। तो उसने कहा वो तो कोड़ी था। तो उसने कहा कि मैंने यहाँ पे डुबकी लगाई थी इस सरोवर में, तब ये छपड़ी कहलाती थी। और उसके बाद उसने उसको अपना अंगूठा दिखाया जिस पे कोड ठीक हो गया था। ये मेरी सामने जो देख रहे हो वही वाली है। और ये हरमंदिर साहब जिसके 4 द्वार है जो सभी धर्मों के लिए खुले हैं। आप देख रहे होंगे कि संगत यहाँ पे सभी धर्मों की आती है। जो भी मन्नतें यहाँ मांगी जाती हैं वो सारी पूरी हो जाती हैं। अपने मन में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यहाँ पे कई अंधे व्यक्तियों को दिखना भी शुरू हुआ है। और एक तो साइंटिस्ट जिसको जवाब दे दिया गया था वो यहाँ पे आके बिल्कुल ठीक, उसका कैंसर हो गया था, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया था। हरमंदिर साहब के बारे में बहुत सी स्टोरीज प्रचलित है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं, जो भी मन्नत मांगते हैं, उनकी निर्विघ्न पूरी हो जाती है। ये हम गुरुद्वारा साहब की परिक्रमा में गुड़िया किधर गई? गुड़िया मिठू वाले ये स्टोरी लिखी है। और ये वो बेरी साहब है। ये वही बेरी साहब है जिसके नीचे वही बेरी साहब है जिसके बारे में स्टोरी प्रचलित है। इसके जल से उसका पति जो कोड़ी था वो ठीक हो गया। इसके एक तरफ लेडीज का स्नान घर है। ये खड़ा साहब है। गुरु रामदास जी ने इसकी खुदबाई कुर्बाई हरिमंदिर साहब जी की नींव रखी थी। गुरु अर्जन देव जी ने इसकी उसारी और सरोवर को पक्का करते समय इसी स्थान के ऊपर बैठ के सारी सेवा, सुबह शाम का दीवान भी यहीं पे सजता था, सिख संगतें यहीं पे बैठती थी। ये वही बेरी साहब है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की स्थापना के लिए गोविंदवाल साहब से गुरबानी की पोथियाँ लाकर सबसे पहले इसी स्थान पर स्थापित की गई थी। इसी स्थान पर श्री गुरु अर्जन देव जी की सम्मत 1657 में वजीर खान का जलोदर का रोग बड़ा बाबा बुड्ढा जी के हाथों
टोकरी की कार सेवा करवाकर दूर किया था। यहाँ पर श्री गुरु अर्जन देव जी ने राग रामकली में 68 तीर्थ जय साध पग धरे शब्द का उच्चारण किया था। इसका अर्थ है जिस स्थान पर संत जन अपना पग रखते हैं वह स्थान 68 तीर्थ स्थानों के बराबर हो जाता है। इसलिए सिख परंपराओं के अनुसार इस स्थान का नाम थड़ा साहब 68 तीर्थ प्रचलित हो गया। आपको उस थड़ा साहब के दर्शन करवाते हैं। यहाँ पे बैठकर सारी सेवा की गई थी। दूर से भी हम आपको इसकी दिखा रहे हैं फोटो। ये सारी परिक्रमा है और वो सामने आपको देग हॉल मिलेगा जहाँ पे देग करवाई जाती है, प्रसाद करवाया जाता है। अभी आपको प्रसाद जहाँ पे मिलता है उसके दर्शन करवा रहे हैं। ये गटड़ी घर है। ये देग घर है जहाँ पे कड़ा प्रसाद मिलता है, इसके अंदर है। वो सामने कड़ा प्रसाद मिलता है। देख लेने के बाद हम अंदर जाएंगे माथा टेकने के लिए, फिर आपको अंदर का सारा दिखाएंगे। ये हरमंदिर साहब का मेन एंट्री है। यहाँ से सारी संगत माथा टेकती है। ये देखिए लाइन। की लाइन इतनी बड़ी है कि कम से कम 1.5-2 घंटा अभी अंदर माथा टेकने में हमें लगेगा। यहाँ पे जो ये कूलर हैं ये देखो कितने बड़े बड़े, जो संगत की सेवा के लिए हवा उनको लगे, ऊपर पंखे वगैरह। सारा सोने का काम है जो भी इतना हुआ है।
सारा सोने से काम किया हुआ है। अभी हमको करीब आधा घंटा और लगेगा। ये वो जगह है जहाँ पे मत्स्य रंगड़ का सिर काटा गया था। और ये सर भाई मेहताब सिंह जी मीरापुर और भाई सुखा सिंह जी ने बीकानेर से आके हरमंदिर साहब के अंदर आने से पहले घोड़े इस बेरी से बांधे थे। इस बेरी के ऊपर छोटे छोटे इलायची की तरह बेर लगते हैं। इसका नाम लाची बेर पै गया। इस जगह पे गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश होता है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी इस जगह विराजते हैं। ये इसकी हिस्ट्री है। ये श्री अकाल तख्त साहिबा, यहाँ से 6वीं पातशाही गुरु जी हुक्मनामा दिया करते थे संगत के नाम पे। महात्मा अत डाटी जाई, मारे संत महात्मा अत डाटी जाई। ये यहाँ पे ढाडी जथा लगा हुआ है, संगत बैठी है। ये अकाल तख्त साहिब
मेरे हीरे रतन नाम परसवा गुरु पाप कई गुरु जन्म जन्म की कीमत जो उतरे गुरु नाम दियोरन लाखा। हे भाई जब गुरु ने मेरे सिर उत्ते अपना हाथ रखा तो मेरे हृदय विच परमात्मा का रतन वर्गा कीमती नाम वस्या है। हे भाई जिस भी मनुख को गुरु ने परमात्मा का नाम दिता उसने अनेकों जन्म जन्म के पाप दूर हो गए। उसके सिरों पापा का दर्जा उतर गया। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये हुक्मनामा साहब का जो हर रोज़ सुबह यहाँ पे संगत के लिए लगाया जाता है। ये सरोवर साहब की परिक्रमा है। वो सामने संगत के लिए जल का प्रबंध किया हुआ, लंगर का भी प्रबंध है। लाखों की गिनती में यहाँ श्रद्धालु लंगर छकने आते हैं, लंगर छकते हैं। सराएँ हैं, होटल वगैरह सभी यहाँ पे उपलब्ध हैं। ये बेरी साहब है। वाहिगुरू वाहिगुरू वाहिगुरू। इस बेरी के नीचे गुरु घर के निष्ठावान सेवक बाबा बुड्ढा जी बैठकर अमृत सरोवर और हरिमंदिर साहब जी की सेवा करवाया करते थे। बाबा बुड्ढा जी का जन्म भाई सुखा रंधावा जी के घर में माता गौरा जी की कोख से 7 कार्तिक 1563 ईस्वी को गांव कथू लंगर जिला अमृतसर में हुआ। नाम बूढ़ा रखा गया। जब जगत कल्याण करते हुए श्री गुरु नानक देव जी रामदास गांव की सीमा में प्रविष्ट हुए तब बालक बुड्ढा जी पशु चराते हुए प्रेम भाव के साथ गुरु सेवा में दूध लाकर उपस्थित हुए। उन्होंने कहा भले ही उसकी आयु छोटी है मगर समझ के कारण बुड्ढा है। उस दिन से उनका नाम बाबा बुड्ढा जी प्रसिद्ध हो गया। और जब 1661-1604 ईस्वी में श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का स्वरूप श्री हरमंदिर साहब में प्रथम बार प्रकाश होने पर श्री गुरु अर्जन देव जी को आपको प्रथम ग्रंथी नियुक्त किया। श्री गुरु अंगद देव जी से श्री गुरु हरगोविंद साहब जी तक आपके हाथों में गुरु गद्दी की रस्म अदा की जाती रही। जब 14 मार्गशीर्ष संवत 1688-1631 ईस्वी को गांव रामदास में आप जी परलोक गमन कर गए तो श्री गुरु हरगोविंद साहब जी ने आपके अपने कर कमलों द्वारा इस महान शख्सियत का दाह संस्कार किया। ये वो वाली जगह है जहाँ पे बाबा बुड्ढा जी सेवा किया करते थे। और ये बेरी साहब उस समय की ही है, कितने 100 साल पुरानी है। ये देखिए, दर्शन कीजिए इस बेरी साहब। यहाँ पे संगत के सभी तरह के कष्ट कट जाते हैं। जो भी भक्त यहाँ पे सच्ची श्रद्धा लेकर आता है उसकी सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। वाहिगुरू बाहर ना बस इतना यार भाई गुस्से होगा देखो बड़े। ओ
छतरी रख ले जाना है। भैया मैंने बुलाना पड़ा। भानु अभी यही रहना, ठीक है। अभी हम गुरुद्वारा साहिब से माथा टेक के बाहर की तरफ जा रहे हैं। आप भी इसके दर्शन कीजिए। जो भी मन्नत यहाँ मांगी जाती है वो पूरी हो जाती है। अभी हम दरबार साहब के बाहर माथा टेक के आ गए। आप भी यहाँ आइए, नतमस्तक होइए। जो भी आपकी मनोकामना वो पूरी होगी भगवान की कृपा से। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये सारा दृश्य बाहर का है। हरिमंदिर साहब के 4 मेन गेट हैं। संगत कहीं से भी आ जा सकती है। यहाँ पे सर ढक के आना पड़ता है और शराब, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू कुछ भी अंदर में नहीं जा सकता। ये सिखों का प्रमुख स्थान है। सिखों का नहीं बल्कि सारी दुनिया के संगत का ये प्रमुख स्थान है, जिसकी अभी मैंने आपको दर्शन करवाए। इसकी नींव मियाँ मीर जी ने रखी थी और बाबा बुढ़ा जी ने
और कई गुरु साहबान ने यहाँ पे इसकी सेवा करवाई है। इस सरोवर का नाम गुरु रामदास सरोवर पड़ा, जहाँ पे बीबी रजनी जो कि राजा की बेटी थी, उसने आके अपने पति जो उस कोढ़ी था उसका कोढ़ दूर किया था। मैंने आपको वीडियो में दिखाया कि वो बेरी साहब जहाँ पे रजनी के पति का कोढ़ दूर हुआ था। यहाँ पे हजारों संगतों की मन्नतें, लाखों संगतों की मन्नतें पूरी होती हैं। आप भी यहाँ आइए और अपने जन्म जन्म के जो दुख हैं उनको मिटाइए। इधर को ये सारा बाजार को जाता है, जहाँ पे आगे जलियांवाला बाग है। जलियांवाले बाग में जहाँ पे जनरल डायर ने गोलियां चलाई थी और लाखों लोग शहीद हुए थे। ये बाहर वाली सारी मार्केट है। वीडियो देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।